राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे रघुनाथ जी का पंचवटी में निवास और फिर शूर्पणखा का उनको देखकर आकर्षित होना। प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप ही पर्णकुटी बनाकर सुख से रहने लगे। जहाँ साक्षात श्री रामचंद्र जी का निवास हो, वहाँ के वन की शोभा का वर्णन भला कौन ही कर सकता है। वहाँ के पशु पक्षियों में अलग ही आनंद छाने लगा। सभी मुनि सुखी हो गए और वहाँ के वन दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। एक दिन जब श्री राम जी सुख से बैठे थे तो लक्ष्मण जी सत्संग के कुछ प्रश्न पूछने लगे और तब श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के अनेक प्रकरण उन्हें समझाए। प्रभु कहने लगे कि जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। उसी समय शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन वहाँ पर प्रकट हो गई। वो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। एक बार वो पंचवटी में आई, तब उसने दोनों राजकुमारों को देखा और वो उनके सुंदर और मोहक रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गई। उसने तुरंत ही अपना रूप बदला और सुंदर रूप धरकर वो प्रभु के पास जाकर बहुत ही मीठे वचन से बोली कि हे कुमार, तुम्हारी तरह ना कोई सुंदर पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने हम दोनों की जोड़ी कुछ विचार करके ही रची है। तभी तो मैं भी अब तक अविवाहित हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही तरह कोई योग्य पुरुष खोज रही थी। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि हे देवी, मैं तो सीता जी से विवाहित हूँ और मैंने एक ही लग्न करने का निश्चय किया है, परंतु तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। तब लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि हे सुंदरी, सुनो, मैं तो मेरे भैया का दास हूँ और मैं अभी वन में उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ, और भला सेवक क्या कभी विवाह कर सकता है। तब शूर्पणखा लौटकर फिर से श्री राम जी के पास आ गई और फिर जब उसे श्री रामचंद्र जी ने देखा तक नहीं, तो उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और वो सभी को डराने लगी। अब इस सीता जी को भयभीत देखकर लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना कान नाक की कर दिया। मतलब उसके नाक और कान उन्होंने अपने शस्त्र से काट डाले। अब बिना नाक कान के वो और भी भयंकर दिखने लगी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वो विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। नारायण नारायण।